दोस्तों, आज तक हमने प्रभु श्री राम जी के बारे में बहुत सारी कहानियां और कथाएं सुनी हैं। रामायण में हमें ये सब देखने को मिलता है, लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे विभिन्न धर्मों और देशों में राम और राम की कथाएं सुनाई जाती हैं। प्रभु श्री राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर न्यास को विवादित जमीन का कब्जा मिल गया। राम मंदिर का निर्माण शुरू हुए 1 साल हो गया है। राम मंदिर का निर्माण पूरे होने में अभी भी 2 साल का समय है। हालांकि ट्रस्ट के माध्यम से मूर्ति स्थापना के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन तय किया गया था। इस समारोह के लिए कई लोगों को आमंत्रित भी किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया था। भारतीय परंपरा में सीता रामचंद्र अत्यंत पूजनीय देवता है और देश में राम कथा के कई संस्करण हैं। रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, लोक रामायण आदि के रूप में भी लोकप्रिय है। प्रशासनिक स्तर पर मध्यकाल में कई राजाओं ने राम मंदिरों का निर्माण कराया, जबकि सम्राट अकबर जैसे राजाओं ने भगवान राम और सीता के सिक्के भी चलवाए। इसके अलावा संत कबीर जैसे मुस्लिम कवियों ने भी राम भक्ति कविताओं की रचना की है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रामायण प्रचलित है। आंध्र में गोन्ना रेड्डी द्वारा रंगनाथ रामायण, असम में माधव कंडाली द्वारा सप्तकांड रामायण, बंगाल प्रांत में कृतिवास ओझा द्वारा लिखित कृतिवासी रामायण और उड़ीसा में बलराम दास द्वारा दांडी रामायण और महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी द्वारा भागवत रामायण का निर्माण एक ही समय में किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि भारत में बौद्ध और जैन धर्मों की भी अपनी अपनी अलग अलग रामायण है। जैनियों का मानना है कि बिमलसुरी उनके राम हैं और जैन संत देशभूषण और कुलभूषण के आशीर्वाद से ही भगवान रामचंद्र ने माता सीता की खोज में दक्षिण की यात्रा की थी। इसका कारण यह भी बताया जाता है कि महावीर और सिद्धार्थ का जन्म एक ही कुल में हुआ था, जिसमें भगवान राम सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के थे, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रचलित है। कुल मिलाकर भारतीयों का सभी धार्मिक और आध्यात्मिक मन राम की कथा में लीन है। लेकिन प्रभु राम जी और सीता रामचंद्र के प्रति स्नेह की भावना केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी है। मलेशिया जैसे इस्लामिक देश जो भारतीय उपमहाद्वीप का पड़ोसी है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में अगाध आस्था वे रखते हैं। खास बात यह है कि मलेशिया में रामायण इस्लामिक है। ईसा पश्चात 1607 से 1635 तक शासन करने वाले सुल्तान इस्कंदर मुल्ला खुद को राम कहते थे। आज भी यहाँ नायक को लक्ष्मण कहा जाता है। हिकायत-ए-श्री राम फारसी भाषा की एक किताब है जो यहाँ की रामायण है। मलेशियाई लोगों की मान्यता के अनुसार राम का जन्म मलेशिया में हुआ था और राम पहले पैगंबर हजरत आदम के पुत्र हैं और इसीलिए सभी के दिलों में सम्मान और विश्वास का स्थान रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के हर देश में राम और राम की कहानी अलग अलग है। तिब्बत में रामायण की कहानी लंका से शुरू होती है। हनुमान मंगोलियाई रामायण के नायक हैं। 1084 ईस्वी सन से 1112 ईस्वी सन तक म्यांमार के राजा क्यशंथी स्वयं को राम का वंशज मानते थे। म्यांमार के कई साहित्यिक कृतियां हैं जैसे रामवत्थु, महारामा, राम थ्योक्यो, थाई राम, पोटायाव राम और लचना। श्रीलंकाई रामायण हमारे जैसे ही है, लेकिन लंकाई रामायण में सीता के 3 बच्चे हैं और लंकाई रामायण में राम का जन्म लंका में होता है। फिलीपींस में भी रामायण की कहानी प्रचलित है और ऐसा माना जाता है कि इस देश के नायक रादिया मंगदेवी ही असली राम है और उनकी पत्नी मालानो तिहाईचा ही असली सीता है। फिलीपींस में लक्ष्मण को लक्ष्मण और रावण को महादिया लावन के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में राजाओं का नाम राम रखा जाता है। वर्तमान समय में राजा राम 9 का शासनकाल चल रहा है। राम प्रथम, राम द्वितीय, यह संख्या के अनुसार राजाओं के नाम है। थाईलैंड में
अयोध्या राम की राजधानी है और थाई लोगों का मानना है कि राम का जन्म वही हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड में राम गौतम बुद्ध के शिष्य है। इन सभी देशों के लोगों का मानना है कि रामायण उनके देश में हुई थी और राम का जन्म उनके ही देश में हुआ था, क्योंकि थाईलैंड में भी अयोध्या नगरी है। रशिया में राम कथा का इतिहास अत्यंत रोचक है। 19वीं सदी में भारत से रामायण मंगोलिया होते हुए रशिया पहुंची, लेकिन भारतीय संस्कृति के एक रशियन विद्वान अलेक्जेंडर बार्किनोव ने 1948 में रामायण का रशियन में अनुवाद किया। यह वह दौर था जब भारत की आजादी के बाद भारत रशिया मित्रता की शुरुआत हो रही थी, परंतु इस मित्रता का मुख्य आधार सांस्कृतिक संबंध ही थे। राजनीतिक आयाम निर्धारित नहीं था। रशिया भारत राजनीतिक मैत्री महोत्सव की शुरुआत निकिता खुशरेव के समय 1952 से हुई। इससे पहले भारतीय परंपरा की रामायण में राम की कहानी ने रशियन लोगों को आकर्षित किया। इसे बच्चों के साहित्य और भारत के अध्ययन के एक प्रमुख उपकरण के रूप में पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाने लगा। रशिया में भारत की विद्वान नतालिया गुसेवा के रशियन नाटककार गेन्नेडी पेचनिकोव को राम कथा पर आधारित एक नाटक की पटकथा दी और उन्होंने मॉस्को के चिल्ड्रंस थिएटर इंस्टीट्यूट में रशियन राम कथा रामलीले का प्रयोग किया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। यह बच्चों के थिएटर तक ही नहीं, बल्कि यह जीवन के सभी क्षेत्रों के थिएटर प्रेमियों के बीच एक पसंदीदा थिएटर प्रयोग बन गया है। इस राम कथा की लोकप्रियता देखकर रशिया में भारतीय अधिवक्ता ने 1957 में इस नाटक का पहला प्रयोग आयोजित किया, जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद 1960 में गेन्नेडी पेचनिकोव ने भगवान राम की मुख्य भूमिका निभाकर एक बड़ा इतिहास रचा। गेन्नेडी का राम का चित्रण उस समय रशियन और यूरोपियन थिएटर में प्रशंसा का विषय बन गया। 8 सितंबर 1961 को मॉस्को में गेन्नेडी पेचनिकोव और अन्य रशियन कलाकारों ने राम कथा का प्रयोजन किया। इस कार्यक्रम में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी स्वयं उपस्थित थे। जवाहरलाल नेहरू के ओजार्ड दर्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रसंग के अनुसार राम कथा का आकर्षण पश्चिमी संस्कृति पर भी देखा जा सकता है। राम की कहानी ने ग्रीक और रोमन कविताओं, इलियड और ओडिसी के कथानकों को भी प्रभावित किया। पाकिस्तान देश में एक सामाजिक मान्यता ये भी है कि वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर शहर की स्थापना सीता रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव ने की थी। एक अन्य जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में इस्लामाबाद जिले के सैदपुर गांव में एक राम मंदिर है और नागरिकों की भूमिका यह है कि भगवान रामचंद्र ने अपने वनवास का प्रारंभिक काल यही बिताया था। मलेशिया में इस्लामिक रामायण की वास्तविकता और तिब्बत, थाईलैंड, श्रीलंका, रशिया में श्री राम के बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक एविडेंस भी सामने आए हैं। हमारे देश में राम के जन्मस्थान के अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी भगवान राम के बारे में मान्यता प्राप्त की जाती है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का दिलचस्प एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।